दोस्तों, बॉर्डर पर भले ही चीन भारत की जमीन को हड़पता है, कभी वह अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा मानता है तो कभी लद्दाख के कुछ पार्ट को वह अपने देश का हिस्सा मानता है। लेकिन अब अचानक चीन की इकोनॉमी रातों रात क्रैश हो गई और लगभग 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आपको याद होगा, ठीक आज से 2 साल पहले जब भारत ने चीन के ऐप्स बंद कर दिए थे और भी कुछ बड़े बड़े बिजनेस जिनसे चीन खूब पैसा कमाता था, सबको बंद कर दिया गया था। उसके बाद चीन की इकोनॉमी रातों रात डगमगा गई थी। लेकिन आज ऐसा क्या कुछ हुआ जिससे चीनी इकोनॉमी रातों रात क्रैश हो गई और लगभग 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए? उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट थी चीन की एम्प्लॉयमेंट की बेरोजगारी दर पर। दरअसल चीनी सरकार ने बताया है कि उसके देश में जो एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वह इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। चीन के इतिहास में कभी भी इतने बुरे हालात नहीं हुए जितने आज हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में चीनी सरकार ने खुद बताया है कि चीन में इस समय बेरोजगारी ऑल टाइम हाई पर चली गई है। इतिहास में इतनी बेरोजगारी चीन में कभी नहीं आई और चीन के वह लोग जिनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच है, उनमें एम्प्लॉयमेंट रेट 21.3% है। यानी कि चीन के युवाओं में 21.3% ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि भारत की बात करें तो भारत में यह आंकड़ा लगभग 6 से 7% रहता है। और यूरोप के देश जिनकी हालत इस समय बुरी चल रही है, यानी जर्मनी जो इस समय रिसेशन में है, वहां पर भी यह आंकड़ा 5 से 6% है। अब आप सोच लीजिए कि इतने कम परसेंट में भी लोग हल्ला करने लग जाते हैं, तो इस वक्त चीन में क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि वहां पर स्थिति 21% से भी ज्यादा है। यह आंकड़ा चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने दिया है और यह तो आप जानते हैं कि चीन अपनी इज्जत बचाने के लिए इन आंकड़ों को छुपाए रखता है। यह हाल ही में सिर्फ चीन में मौजूद यंग जनरेशन का आंकड़ा नहीं, बल्कि चीन में ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, उनकी संख्या चीन में इस वक्त 1,15,80,000 है और ये नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। इनको वहां नौकरी नहीं मिल रही। यह बात खुद चीनी सरकार ने एक्सेप्ट की है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि चीन तो दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर है और दुनिया की कोई कंपनी नहीं होगी जिसकी फैक्ट्री चीन में ना हो। ऐसे में वहां की स्थिति इतनी बुरी कैसे है? इसके पीछे कारण क्या है कि पिछले 3 महीनों में यह उम्मीद जताई जा रही थी कि चीन की जीडीपी अगले 7.3% के हिसाब से ग्रो करेगी और यह ग्रो करना चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना चीन की अर्थव्यवस्था का आर्थिक मंदी में जाने का खतरा था और सबको लग रहा था कि चीन आसानी से यह आंकड़ा हासिल कर लेगा। लेकिन खुद चीनी सरकार ने जीडीपी ग्रोथ के मामले जारी किए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 7.5%, जिससे नीचे आया है चीन और इनकी जीडीपी रही है 6.3%। और यह सिर्फ 1% नहीं, बल्कि यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। चीन को 7.5% इसलिए ग्रो करना था क्योंकि आने वाला वक्त चीन के लिए और मुश्किल होने वाला है। लेकिन चीन ने अपना इस साल का गोल्डन पीरियड मिस कर दिया और इस वजह से आने वाले बुरे समय को देखकर चीन की सभी कंपनियों ने अपनी जॉब में कटौती करना शुरू कर दी और भारी संख्या में लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, क्योंकि कंपनियां अपने खर्चे में कटौती करना चाहती है, क्योंकि वह जानते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चंद्रयान को निकले तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं और जब चंद्रयान भारत से स्पेस मिशन के लिए निकला था तब उस समय पीएम मोदी फ्रांस में थे। लेकिन अब जब चंद्रयान के 5 दिन हो चुके हैं और तकरीबन 500 किलोमीटर दूर में चला गया, तब चंद्रयान के साथ मात्र 42 सेकेंड में कुछ ऐसा हुआ जिससे नासा, इसरो, स्पेस एक्स सभी स्पेस एजेंसियों में चर्चा होने लगी। तभी अंतरिक्ष में इसरो ने भी कुछ ऐसा किया। आपको डिटेल में बताएंगे, तब पूरी जानकारी से आप रूबरू हो पाएंगे।
दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़ी खबर देते हुए बताया है कि टीम ने चंद्रयान 3 की दूसरी ऑर्बिट मैनोरिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में गोल गोल चक्कर लगा रहा है, जिसमें कभी तो चंद्रयान धरती के बेहद करीब आ रहा है तो कभी यह बड़ी दूरी पर चला जाता है। और दोस्तों जो चंद्रयान पहले धरती के नजदीक था अब वह काफी दूरी पर जा चुका है। दोस्तों अब ऑर्बिट मैनरिंग करके इसकी अधिकतम दूरी को 41,762 किलोमीटर और पास की दूरी को 220 किलोमीटर कर दिया गया है। इस दौरान चंद्रयान 3 के इंजनों को 42 सेकंड के लिए चालू किया गया और अब इसरो के वैज्ञानिक इससे संबंधित डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं। इसरो के साइंटिस्ट ने साफ तौर पर कहा कि दूसरी ऑर्बिट मैनोरिंग पूरी तरह से सही हो गई है, मतलब अब चंद्रयान 3 धरती से और थोड़ी दूरी पर चला गया है। इसके बाद उम्मीद है कि 3 और ऑर्बिट मैनोरिंग की जाएगी, जिसमें लगातार तीसरी, चौथी और पांचवी ऑर्बिट को बदल दिया जाएगा। मतलब धरती के चारों तरफ 5 बार चंद्रयान 3 की कक्षाओं को बदला जाएगा। दोस्तों इसी वजह से 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 धरती से 10 गुना ज्यादा दूर जा चुका होगा, क्योंकि इसरो वैज्ञानिक लगातार इसकी दूरी में फेरबदल करके इसे बढ़ाते रहेंगे जब तक यह धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर तक दूर नहीं हो जाता। दोस्तों वहां पहुंचने के बाद वैज्ञानिक एक सिंगल शॉट मारेंगे जिससे चंद्रयान 3 को चंद्रमा के लिए तय लंबी दूरी वाले ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। इस दौरान 5 दिन लंबी ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद 5 या 6 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को एक्टिवेट किया जाएगा ताकि इसे और भी ज्यादा नजदीक धकेला जा सके, यानी इसका इंजन स्टार्ट किया जाएगा जो फाइनली इसे चंद्रमा की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में पहुंचा देगा। यहाँ पर दोस्तों 17 अगस्त को प्रोपल्सन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा और प्रोपल्सन मॉड्यूल के अलग हो जाने के बाद लैंडर की प्री बूस्टिंग की जाएगी, यानी कि इसकी गति को कम करना होगा और यह काम होगा 23 अगस्त को। और यही वह क्षण होगा जब भारत के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की सांसें थम चुकी होगी, क्योंकि यही सबसे कठिन टास्क होता है और यही से लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होता है। हालांकि दोस्तों इस बार विक्रम लैंडर के चारों पैरों को काफी ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। इनमें नए सेंसर लगाए गए हैं और नए सोनल पैनल लगाए गए हैं। इसके सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा उम्दा बना दिया गया है। मतलब इस बार जो एल्गोरिदम है वह पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है और इसरो अपने मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 को लेकर इतिहास रचने को तैयार है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा खेल भी शुरू हो चुका है, क्योंकि इस मिशन के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। खास बात यह है कि सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर जरूरी मिनरल्स की भी खोज करने वाला है और जो काम रूस और अमेरिका नहीं कर पाए वह काम अब इसरो करने वाला है। अमेरिका 2025 में अपना मून मिशन आर्टेमिस लॉन्च करने वाला है और भारत की चंद्रयान 3 से मिलने वाली जानकारी नासा के बेहद काम आने वाली है। इसलिए अमेरिका भी इस मिशन के लिए काफी उत्सुक है और अब यह मिशन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मिशन बन चुका है। दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर